दोस्तों, लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन से लॉ स्टूडेंट्स के लिए कैरियर्स इन लॉ में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो पेड सैलरीड जॉब हैं जिनमें हर महीने आपको निर्धारित वेतन मिलता है, उन विकल्पों के बारे में, उन ऑप्शंस के बारे में बात करते हुए आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि जो भारतीय बैंक हैं उनमें बतौर लॉ ऑफिसर के, बैंक्स में बतौर लॉ ऑफिसर के लिए काम करने के लिए जो आप में इच्छुक हैं, जिनकी इसमें रुचि है, उनसे बात करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि जितने भी देश में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और बाकी निर्धारित बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उन सब में लॉ ऑफिसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन सब में कानून से संबंधित कार्य होता है। इसमें जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनको नेशनलाइज्ड बैंक्स कहा जाता है, उनके लिए एक परीक्षा होती है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन करता है। ये प्रतिवर्ष लॉ ऑफिसर्स के लिए अप्रैल के महीने में एक परीक्षा होती है जिसमें निर्धारित शैक्षिक रिक्वायरमेंट है, वो है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट, जो लॉ के ग्रेजुएट हैं, वो सामान्य परीक्षा में भी बैठ सकते हैं और उसके अतिरिक्त लॉ ऑफिसर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक कि कानून वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए बार काउंसिल के उनसे लाइसेंस मिला हुआ या बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, और जब वो बतौर एडवोकेट एनरोल हो गए हैं तब इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए निर्धारित आयु 20 से 30 वर्ष तक है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के प्रत्याशी हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इकोनॉमिक वीकल सेक्शन, डिसेबल्ड पर्सन, विकलांग और या फौज से छूटे हुए रिलीज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनके लिए 10 वर्ष तक इसमें छूट दी जा सकती है मैक्सिमम एज में। इसकी परीक्षा 3 भाग में होती है। वो कौन से भाग हैं, उनमें क्या क्या होता है, वो इस वीडियो के अंत में स्लाइड में आप देख सकते हैं, पर्याप्त जानकारी मिलेगी। ये परीक्षा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित होती है और इम्तिहान के अतिरिक्त एक फाइनल लिस्ट बनाई जाती है एंड में। उसके आधार पर विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। मेन एग्जामिनेशन जनवरी के महीने में होता है और इसमें केवल वह कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, जिन्होंने कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लिया है, वहाँ पर पास हो गए हैं, और मेन एग्जामिनेशन के 60 नंबर होते हैं, और ये प्राप्तांक जो 60 नंबर का है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसमें अंग्रेज़ी भाषा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस विषय में कोचिंग कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट से, और अभी से यदि आप कानून की पढ़ाई के लिए अभी भी पढ़ रहे हैं तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए कहाँ इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई होने में और अपने काम में आसानी रहेगी, सुलभता से कर सकेंगे, उसके लिए हमारी स्लाइड पर आपको आवश्यक जानकारी मिलेगी, और जिसमें कि प्रीलिम्स और मेन का विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम भी दिया गया है। ये परीक्षाएं अब ऑनलाइन मोड में होती हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि उसमें गलत नंबर देने के लिए नेगेटिव मार्क्स भी दिए जाते हैं। इंटरव्यू में शामिल वही कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेन परीक्षा में क्वालिफाई हो गए हैं, और विभिन्न राज्यों की राजधानी और उस राज्य के जो बड़े बड़े ज़िले हैं, वहाँ पर इस एग्ज़ामिनेशन का आयोजन किया जाता है। वो जानकारी भी मैंने एक स्लाइड पर इस वीडियो के अंत में दर्शित की गई है।
जहाँ तक सैलरी का सवाल है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद जबकि आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में कानून के काम के लिए तैनात किए जाते हैं तो 23,700 रुपये बेसिक सैलरी और उसके साथ जितने भी लागू होने वाले भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो मिलते हैं। और ये परीक्षा बहुत आवश्यक है उस जॉब के लिए, लेकिन आप यदि कम पोस्ट होने के कारण उत्तीर्ण होने के बाद भी इंटरव्यू में यदि ऊपर नंबर पर नहीं पहुंचते या आपको ये जॉब नहीं मिल पाता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन की परीक्षा की तैयारी में और इंटर्नशिप में आपने वो सब बैंकिंग और उससे संबंधित कानूनों का अध्ययन कर लिया होगा, उसके केस लॉ आपको पता चल जाएंगे। तो यदि आप परीक्षा में नहीं आ पाते तो तब भी आप इस विषय में वकालत कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट पर, और या लॉ फर्म्स में भी आपके एब्जॉर्प्शन, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलने का अच्छा चांस रहता है। अतः मेरा आपको सुझाव है कि कैरियर्स इन लॉ में जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बैंकिंग लॉज में है और वो पेड सैलरीड जॉब चाहते हैं तो वो गंभीरता से बैंक में लीगल ऑफिसर के ऑप्शन के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसके अतिरिक्त प्राइवेट बैंक्स भी हैं जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, इस तरह से, और फॉरेन बैंक्स में भी लॉ ऑफिसर की ज़रूरत होती है। तो आपके अनुभव, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप वहाँ पर जा सकते हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और आप सबको अपने मनपसंद कैरियर के लिए चुन सकने के लिए, वहाँ पर जा सकने के लिए और वहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।